हेलो डियर चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 5th में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इसमें हम यूनिट 6 में जो आधा बाकी है वो पढ़ेंगे। When he saw that the Sultan was really angry with him, जब उसने देखा कि वास्तव में सुल्तान गुस्सा है, द बार्बर सेड, नाई ने कहा, ओ मास्टर, अरे मालिक, डू नॉट बी एंग्री, गुस्सा मत होइए, आई विल बिगिन टू सेव यू, मैं आपकी सेविंग शुरू करता हूँ। सेइंग दिस, ऐसा कह करके, ही वॉश्ड द सुल्तान्स हेड एंड बिगेन टू सेव, बट ही हैड नॉट टच हिम even 4 times with the razor. When he stopped and said, my master, you are acting hastily in the matter, ऐसा कहकर कि और करने लगा, बट लेकिन उसने चौथी बार भी उसने ऐसा नहीं छुआ, उसकी जो सेविंग थी नहीं की, और तभी वो रुक गया और बोला, अरे मालिक, आप इस मामले में जल्दी कर रहे हैं। गो ऑन सेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान, मेरी सेविंग जारी रखो, ज़्यादा मत बोलो, सुल्तान ने आदेश दिया। किसको दिया? वो बार्बर था ना, उसको। बी पेशेंट, सेड द बार्बर, धैर्य रखिए, बार्बर ने कहा। परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल व्हाट यू वेर गोइंग टू डू, शायद आपने पूरी तरह से विचार नहीं किए जो आप करने जा रहे थे। आई विश यू वुड टेल मी व्हाट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इज ऑल अबाउट एंड देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट, और मैं आशा रखता हूँ कि आप मुझे बता देंगे कि ये कौन सा ज़रूरी काम है इसके बारे में, और इसके बाद मैं आपकी राय दूंगा, मैं आपको राय दूंगा। फिनिश सेविंग एट वंस, तुरंत तुम सेविंग ख़त्म करो। द सुल्तान एक्सप्लेन, सुल्तान ने जोर से कहा। बट, लेकिन, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, लेकिन ऐसा करने के स्थान पर, द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ सेव्ड टू गो एंड सी व्हाट टाइम इट वॉज, माई पेशेंस इज एग्जीक्यूटेड, द सुल्तान क्राइड, ऐसा करने के स्थान पर बार्बर ने आधा सेव करके छोड़ दिया, उसका सर छोड़ दिया, और ये देखने के लिए कि अभी समय कहाँ है, मेरा धैर्य खत्म हो चुका है, सुल्तान ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। सुल्तान क्राइड का मतलब क्या होता है? सुल्तान ने चिल्लाते हुए कहा। बी क्लैम माई मास्टर एंड यू शैल बी सेव्ड इन अ मोमेंट, सेड द बार्बर, एंड सेइंग दिस ही कंटिन्यूड सेविंग द सुल्तान, बट व्हाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, शांत रहिए मेरे मालिक, एक क्षण में आपकी सेविंग हो जाएगी, बार्बर ने कहा। किसने कहा? बार्बर ने कहा। ऐसे कहकर के उसने सुल्तान की सेविंग जारी रखी। बट, लेकिन जब वो ऐसा कर रहा था, वो बिना बात किए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसे बात करने की बहुत आदत थी ना, इसलिए। इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी what this important affair is, I would give more advice which you might find useful, he said. अगर आप मुझे बता दें ये ज़रूरी मामला क्या है, मैं आपको और सलाह दूंगा जो आपको उपयोगी हो सके। यूजफुल का मतलब क्या होता है? उपयोगी हो सके, वो उसने कहा। किसने कहा? वो बार्बर ने कहा। The Sultan was completely fed up by now and decided to satisfy the barber. He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. सुल्तान ने अब बार्बर की बातों से
उब चुका था, जो मतलब कि गुस्सा हो चुका था और बार्बर को संतुष्ट करने का उसने क्या किया, फैसला किया। उसने उसे बताया कि वो कुछ दोस्तों को आज दोपहर में अपने घर पे बुलाया है, दावत पे बुलाया है, इसकी वजह से वो जाने के लिए जल्दी कर रहा है। When the barber heard the Sultan mention a feast, he explained. जब बार्बर ने सुना, सुल्तान को ज़िक्र करते हुए सुना, और that reminds me, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, but I had quite forgot it and have not made any preparation for them. उसको भी याद आया कि वो बोलता है मुझे भी याद आया, कल मैंने अपने 4-5 दोस्तों को आज अपने घर पे आने के लिए इनवाइट किया है। क्या किया है, इनवाइट किया है, मतलब कि बुलाया है। और बट लेकिन वो भूल गया था, बट आई हैड क्वाइट फॉरगॉट इट एंड हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशन फॉर देम। लेकिन उसके बारे में वो भूल गया था और उसके लिए उसने, मतलब कि जो बार्बर था, उसने कोई भी तैयारी नहीं की। द सुल्तान हु वॉज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू बी रीड ऑफ हिम। सुल्तान को बार्बर की दया पर था, वो उसे छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। कौन था वो? सुल्तान। बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क। जल्दी करो और अपना काम पूरा करो। द सुल्तान रिप्लाइड, एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे। सुल्तान ने जवाब दिया, वो सारा खाना तुम्हारा होगा जो आज मेरे लिए बना है। किसने कहा? सुल्तान ने कहा। प्लीज शो मी द फूड सो डैट आई मे जज इफ इट इज़ इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। कृपया मुझे खाना दिखाइए ताकि मैं अंदाज़ा लगा सकूं कि मेरे दोस्तों के लिए वो खाना पर्याप्त है कि नहीं। आई हैव इनफ फूड फॉर यू, द सुल्तान एक्सप्लेन, but he ordered that all the food prepared for his feast be brought in. मेरे पास तुम्हारे लिए पर्याप्त, जो तुम्हारे दोस्त आने वाले हैं उनके लिए पर्याप्त भोजन है, सुल्तान ने जोर से कहा। बट लेकिन उसने आदेश दिया, जो खाना आज मेरे दोस्तों के लिए तैयार किया है वो लाया जाए। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड, this is very good, but I shall want some fruit for the dessert also. The Sultan, in desperation, since his head was half shaved, ordered that the fruit should also be brought in. बार्बर ने खाने पर अपनी नज़र दौड़ाई और कहा कि बहुत अच्छा है, बट लेकिन मैं इसमें कुछ फल और डिज़र्ट चाहूँगा। डिज़र्ट का मतलब क्या होता है? जो स्वीट होता है ना, वो। हताशा में सुल्तान ने कहा, क्योंकि उसका जो सर था वो आधा शेव हो चुका था। किसका सर? सुल्तान का सर आधा शेव हो चुका था। उसने आदेश किया, ऑर्डर का मतलब आदेश किया कि फल भी लाए जाए, और राजा मजबूर था क्योंकि अभी उसका आधा ही सर शेव किया था। द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन ईच डिश सेपरेटली। दिस टूक अप हाफ एन आवर। बार्बर ने उसकी शेविंग छोड़ दी और उस डिश को एक्सप्लेन करने लगा, और इस चीज़ में आधा घंटा लग गया। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली, बट द बार्बर डिड नॉट हरी। जो सुल्तान थे उन्होंने निराश होते हुए, उनका जो धैर्य था वो ख़त्म हो गया था, बट लेकिन बार्बर को कोई भी जल्दी
नहीं थी। एट लेंथ, एट लेंथ मतलब कि फॉर ए लॉन्ग टाइम। हाउएवर he again took up the razor, but after a few minutes of work stopped suddenly and cried, I never knew that you were so generous. वो अब वो अपना रेजर उठाता है और उसकी शेविंग करने के लिए कुछ मिनट के बाद वो रुक जाता है और सडनली अचानक ही वो रोने लगता है। वो सुल्तान के लिए वो बात बोलता है, मैं बिल्कुल नहीं जानता थे कि आप इतने दयालु हो। किसने कहा? बार्बर ने कहा। किसके लिए कहा? सुल्तान के लिए कहा। सो डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।